भाई इस वीडियो में हम तजुर्बा कैसे करते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो मिसाल के तौर पे हम बात करते हैं दवा बनाने वाली कंपनी की। इस कंपनी का नाम रख देते हैं एबीसी। तो एबीसी वालों ने एक नई दवा बनाई है जिससे डायबिटीज यानी आम लफ्जों में कहें तो शुगर का इलाज हो सकता है। बल्कि ये दवा खास तौर पे हीमोग्लोबिन A1C की सतह को कम करने में मदद करती है। अच्छा, जिन्होंने बायोलॉजी नहीं पढ़ी है उनको हीमोग्लोबिन A1C के बारे में ज़ाहिर सी बात है कि मालूमात नहीं होगी। लेकिन इस बात से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बारे में जानने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि जिनकी ब्लड शुगर 3 महीने से आम तौर पर ज़्यादा रही हो, उनके खून में हीमोग्लोबिन A1C ज़्यादा होता है। और जिनकी ब्लड शुगर 3 महीने से आम तौर पर कम रही हो, उनके खून में हीमोग्लोबिन A1C कम होता है। तो अगर इस दवा की वजह से किसी का हीमोग्लोबिन A1C कम हो रहा है तो इसका मतलब होगा कि ये दवा ब्लड शुगर कम करने में मदद कर रही है। और यूँ हमें मालूम हो जाता है कि भाई ये दवा शुगर के मरीजों के लिए अच्छी है भी या नहीं। और भाई इस वजह से इस तजर्बे में या तो आप दवा खाएंगे या नहीं खाएंगे, लेकिन दोनों ही सूरतों में आपका हीमोग्लोबिन A1C का मुआयना किया जाएगा। तो दवा यहाँ पे एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यानी इसकी मदद से हम देखेंगे कि हीमोग्लोबिन पे इसके साथ और इसके बगैर क्या फ़र्क पड़ता है। और इस सूरत हाल में हीमोग्लोबिन A1C हमारा रिस्पॉन्स वेरिएबल है या डिपेंडेंट वेरिएबल है। यानी इस पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, हम ये जानने में दिलचस्पी रखते हैं। चलें, अब तजर्बे को आगे लेकर चलते हैं। तो हम 100 लोगों को इकट्ठा कर लेंगे जिनको अपनी शुगर काबू में करने की ज़रूरत है। और अब बेतरतीब तौर पे हम इन लोगों को 2 ग्रोहों में बांट देंगे। एक ग्रुप में इस दवा के साथ इलाज होगा और दूसरे ग्रुप में कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। इस ग्रुप को हम कंट्रोल ग्रुप भी कह सकते हैं। अच्छा, तो इन दोनों ग्रुप्स में सिर्फ एक ही फ़र्क रखा जाएगा कि एक ग्रुप में जो लोग हैं उनको दवा दी जाएगी और दूसरे ग्रुप के लोगों को दवा नहीं दी जाएगी। भाई इसके अलावा इन दोनों ग्रोहों में और कोई फ़र्क नहीं किया जाएगा। तो ये होगा कंट्रोल ग्रुप और इस ग्रुप का इलाज किया जा रहा होगा। इन लोगों को दवा दी जाएगी और इनको दवा नहीं दी जाएगी। भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन ऐसा करने से ज़हनी तासुब पैदा हो सकता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि दवा खाने से फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, बल्कि सिर्फ ये सोचकर ही सेहत बेहतर हो जाती है कि भाई हमारा इलाज हो रहा है। बल्कि इसका उलट करने से भी ज़हनी तासुब पैदा हो सकता है। ये भी हो सकता है कि जिस ग्रुप को दवा दी जा रही है वो कहे कि चूंकि इलाज हो रहा है इसलिए तो अब वो मीठा खा सकते हैं, और इस तरह दवा के काम करने के बावजूद ब्लड शुगर के साथ साथ उनका हीमोग्लोबिन A1C बढ़ता जाएगा। तो भाई ये तासुब हटाने के लिए हम दोनों ग्रुप्स को दवा देंगे। बस एक ग्रुप को नकली दवा देंगे और एक को ये वाली। लेकिन दोनों ही ग्रुप्स में ये किसी को नहीं बताएंगे कि उनको कौन सी दवा मिल रही है। बल्कि मज़ीद तासुब को हटाने के लिए हम ये भी किसी को नहीं बताएंगे कि दवा किस चीज़ का इलाज करेगी, और लोगों को ये भी नहीं बताएंगे कि वो तजुर्बाती ग्रुप में है या कंट्रोल ग्रुप में है। तो इसको कहते हैं ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट यानी अंधा तजुर्बा। तो अंधा तजुर्बा करने से तासुब कम से कम हो जाता है। अच्छा, डबल ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट भी एक चीज़ होती है, और उसमें मज़े की बात ये होती है कि भाई जिन लोगों पे तजुर्बा हो रहा है उनको तो कुछ नहीं मालूम होता, लेकिन साथ ही साथ मुंतज़मीन को भी कुछ नहीं मालूम होता। यानी जो लोग दवा दे रहे हैं उन लोगों को, उनको भी नहीं मालूम होता कि वो दवा असली है या नकली। और इस तरह से तजुर्बा करने का फ़ायदा ये है कि आपकी मालूमात महफूज रहती है और कोई तासुब पैदा नहीं होता। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात दोहरानी ज़रूरी है कि इन 100 लोगों को हम बेतरतीब तौर पे 2 ग्रुप्स में तकसीम करेंगे ताकि कोई भी ग्रुप गैर मुतवाज़िन ना रहे। यानी ऐसा ना हो कि एक ग्रुप में सारे या बहुत सारे मर्द हों और दूसरे में सारी या बहुत सारी औरतें हों, या एक में सारे बड़ी उम्र के लोग हों और एक में सारे जवान हों, वगैरह वगैरह। भाई इस बात को यकीनी बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ग्रुप्स गैर मुतवाज़िन होंगे तो हमारे नताइज सही नहीं आएंगे। और बस इसी सूरत हाल से बचने के लिए हम इन लोगों को बेतरतीब तौर पे तकसीम करेंगे और इन दोनों ग्रुप्स में डाल देंगे। अब अगला सवाल ये है कि बेतरतीब तौर पे लोगों को चुना कैसे जाए।
इस बारे में हम पिछली चंद वीडियोस में बहुत तफसील से बात कर चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि वो वीडियोस आप देख चुके हैं और आपको याद हैं। लेकिन अगर मैं गलत उम्मीद लगा बैठी हूँ तो भाई अभी जाएं और फ़ौरन उन वीडियोस को देखें। और फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये सारा काम करने के बाद आप देखते हैं कि पहले A1C कितना था लोगों में और अब कितना है। अगर दोनों ग्रुप्स के लोगों में ज़्यादा तब्दीली नहीं आई A1C में, तो इसका मतलब होगा कि ये दवा मौसर नहीं है। लेकिन भाई ये भी हो सकता है कि आपने इतनी सारी मेहनत की, लेकिन उसके बावजूद बदकिस्मती से आपकी तहकीक में कहीं ना कहीं से ताज्जुब आ गया। मगर हाँ, ऐसा होने के इम्कान काफ़ी कम होंगे। भाई ये सारा काम आखिर ताज्जुब को कम करने के लिए ही तो किया गया था। पर बात यह है कि ताज्जुब को कम ज़रूर किया जा सकता है, लेकिन बिल्कुल ख़त्म नहीं किया जा सकता। और इसलिए अगर आपको अच्छे नताइज मिले हैं तो ये भी हो सकता है कि वो किसी ताज्जुब की वजह से मिले हों। तो अब इसका क्या हल है? भाई किसी भी साइंसी तहकीक में इसका हल ये होता है कि तजुर्बा एक दफ़ा नहीं बल्कि बार बार किया जाता है और फिर देख लिया जाता है कि तकरीबन एक जैसे नताइज हर बार मिल रहे हैं या नहीं। और यूँ हम सही नताइज तक पूरे एतमाद के साथ पहुँच सकते हैं।